आज हम आपको लेके चलते हैं एसडीआर ग्रुप के एक नए प्रीमियम रॉयल लग्जरी विला की जर्नी से रूबरू कराने। मैं सुमित वर्मा। नमस्कार, मैं नितिन मौर्य। जैसा कि आप ये हमारा एंट्रेंस एरिया देख रहे हैं, इसमें हमने फ्लोर में नेचुरल स्टोन यूज़ करा है, कोटा का यूज़ करा है जो कि लेदर फिनिश है, और वॉल क्लैडिंग में हमने ब्रिक टाइल यूज़ करी है जो कि एक ट्रेडिशनल वे रिफ्लेक्ट करती है। और इसके पास वाला जो एरिया है लैंडस्केपिंग में हमने इसमें आगे छोटा सा लॉन रखा है, और लॉन के पास में डे टाइम में हम कॉफ़ी टेबल लगा के उसमें सिट आउट कर सकते हैं, और उसमें प्राइवेसी के लिए हमने स्क्रीन वॉल दी है। लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में हमने जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनकी बड़ी फैमिली है तो उसमें गेट टुगेदर के हिसाब से 15-20 लोगों की सिटिंग हो जाए, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें पूरा एल शेप को कवर करते हुए सिटिंग उसमें दी हुई है। और यहाँ पे सीलिंग में भी हमने इनडायरेक्ट लाइट का भी यूज़ किया है, और स्टोन वीनियर का यूज़ करा है जो डे और उसमें दोनों में अलग इफेक्ट देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में हमने वुडन का बेस डाइनिंग टेबल में दिया है, और उसके टॉप पे हमने इटालियन मार्बल यूज़ करा है। इसके पास में हमारा कंसोल है, उसमें एज हमने सर्विस टेबल भी यूज़ करा है, और उसके टॉप पे भी हमने इटालियन मार्बल यूज़ करा है। और इसमें जो हमारी सीलिंग है, सीलिंग में हमने ग्लास का वर्क किया है, और उसमें स्पॉट लाइट दी है जो कि डाइनिंग टेबल को हाईलाइट कर रही है। घर की छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि एक काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब पार्टी आपको बोल देती घर ये मेरा नहीं है आपका बन रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने हर चीज़ को खुद ने चॉइस किया है। जैसे घर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे लिविंग हॉल के अंदर जो सीलिंग है, सीलिंग भी अपने आप में एक अलग ही फीचर्स है कि अगर सीलिंग बंद है तो आपको ऐसा लगेगा सीलिंग के अंदर कोई स्टोन लगा हुआ है, पर जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपको लाइट पासिंग उसके अंदर होगी। और लिविंग एरिया के पास में हमने फॉर्मल ड्राइंग रूम लिया है, क्योंकि जो घर वाले हैं यहाँ पे घर में रहने वाले बड़ी फैमिली है, और इन केस कोई अचानक से आ जाता है तो एक ऑफिस भी मान लीजिए आपके घर के अंदर ही प्लान किया है। कि फॉर्मल ड्राइंग में भी आप देखेंगे कि उसकी फ्लोरिंग जो है एकदम एवरग्रीन बोलेंगे कि वुडन फ्लोर लिया है, उसी से कॉमन जो टॉयलेट है वो अटैच है। ये हमारा डाइनिंग से लगा हुआ कोर्टयार्ड एरिया है जो कि ऊपर से ओपन टू स्काई है। इसमें हमने एक वाटरफॉल दिया हुआ है जो कि नेचुरल स्टोन क्लैडिंग में यूज़ किया है, और नीचे हमने कोटा का आर्टिफिशियल ग्रास के साथ एक पैटर्न दिया है जो कि ग्रीन एरिया को रिफ्लेक्ट करता है। और साइड में हमने काफ़ी सारे नेचुरल प्लांट्स का यूज़ किया है, और उसके पीछे जो वॉल है हमने एक थ्रू आउट डबल हाइटेड वॉल दी है जो कि ऊपर के एरिया से कनेक्टेड एरिया है, जो ऊपर से भी वॉल पूरी विजिबल है। और जो हमने ओटीएस एरिया है उसमें टॉप को हमने टफन ग्लास से कवर किया है जो कि डे लाइट को नीचे तक लाता है। घर के अंदर ही आपको ऐसा फील होगा किसी गार्डन आप बैठे हैं। वाटरफॉल भी जब इसका पानी का फ्लो चलता है तो एक साउंड ऑफ वाटर जो कि नेचर के करीब ले जाता है, जो यहाँ पे बैठने से थोड़ा सा पीस का फीलिंग होता है, जैसे अपन कोई नदी किनारे बैठे हों, ऐसा साउंड वाटरफॉल का आता है इसमें। डाइनिंग एरिया से लगा हुआ हमारा किचन है। किचन में भी हमने मॉड्यूलर किचन की तरफ गए हैं, उसमें हमने पीयू फिनिश लैमिनेट्स का यूज किया है जो कि अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और कलर कॉम्बिनेशन भी हमने थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर यूज करा है। और किचन की आप जैसे प्लेटफॉर्म और इसकी टाइलिंग भी देखेंगे तो काफ़ी हम लोगों ने सोच समझ के उसको पूरा जो उसका कॉम्बिनेशन है आप देखेंगे कि उसको जो बनाया है कि पूरी थीम को मिलाते हुए। जैसे किचन सिंक की बात करें तो किचन सिंक को भी आप देखेंगे कि उसके साथ में ही सेम कलर के अंदर हमने लिया है। और किचन में भी हमने जो नीचे जो है लैमिनेट्स यूज़ करी है, और टॉप जो ऊपर अपर पोर्शन डैडो के ऊपर वाला पोर्शन है उसमें हमने प्रोफाइल पल्ले लिए हैं जो कि एक सेमी विजिबिलिटी है। उसमें लाइट का प्रोविजन भी दिया हुआ है कि कुछ भी सामान रख रहे हैं उसमें विजिबिलिटी रहे। इसके पास में जैसा ऊपर जाने के लिए हमने स्टेयरकेस दिया, उसमें हमने वुडन की रेलिंग यूज करी हुई है। टॉप जो रेल है उसका वुडन का लिया, और एमएस के पाइप्स उसमें यूज करे। और विंडो का जो साइज है वो भी पूरे मकान के अंदर बढ़ा दिया है, और स्पेशली ध्यान रखा है क्योंकि ये जो प्लॉट एरिया है जहाँ पे बना हुआ है भाई ये थोड़ा ओपन एरिया के अंदर है। इसके अंदर यूपीवीसी विंडो को यूज किया है जो कि नॉइस प्रूफ है। आपको इसके अंदर आवाज वगैरह जो बाहर की कुछ भी होती है, साउंड होता है, हवा की आवाज वगैरह, वो कुछ भी नहीं आएगी। स्टेयरकेस के पास में हमारा स्वीट रूम है जो कि इसको हमने होम थिएटर भी कन्वर्टेबल रखा है। इसमें भी हमने प्रोजेक्टर का प्रोविजन भी दिया है, और सामने हमारे स्क्रीन आ जाएगी जो कि मोटराइज स्क्रीन रहेगी। और इससे लगा हुआ एक प्राइवेट बालकनी एरिया भी है जो कि पर्टिकुलर सिर्फ ये रूम के लिए बालकनी हमने सेपरेट दी हुई है। ये पेरेंट्स रूम है। पेरेंट्स रूम के अंदर भी आप आते हैं तो नीचे कार्विंग वुडन कलर का न्यू डिजाइन का टाइल्स लगा हुआ है। बेड के पीछे आप हेड को देख सकते हैं जो कि कुशनिंग करके, और साइड में जो है रिफ्लेक्टिव ग्लास दिए हुए हैं
उसके अलावा सीलिंग के अंदर आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स और BLDC फैन पूरे घर के अंदर हमने यूज़ किए हैं, वही वोल्टेज वगैरह को ध्यान में रखते हुए। पीछे आप कटिंग के अंदर भी देखेंगे जो पैनलिंग है उसके अंदर भी हमने लाइट दी है। और पेरेंट्स रूम के लिए एक साथ में कि सोफ़ा सिटिंग एरिया की कोई आता है लेटे हुए तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया है। और रूम से लगा हुआ प्राइवेट बालकनी एरिया भी सेपरेट है, जो कि पर्सनल सिर्फ रूम की बालकनी सेपरेट बालकनी है। और उसके पीछे भी काफी आपको पूरा ग्रीन व्यू मिलता है खेतों का और ओपन एयर, जिससे कि रूम में फ्रेश एयर आए। और उससे लगा हुआ हमारा एक ड्रेसिंग एरिया जो सेपरेट दिया है। ड्रेसिंग एरिया से होते हुए अपन वॉशरूम में जाते हैं। ड्रेसिंग एरिया में दोनों साइड वार्डरोब दी हुई है, जो कि वार्डरोब में क्लोजेट क्लॉथेस वगैरह रख सकते हैं। बाथरूम आप आगे बढ़ेंगे तो उसका भी काफी इंटरेस्टिंग है। टाइल आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, जैसे हमने बेसिन और जो टॉयलेट सीट है, जनरली इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, पर उसका कॉम्बिनेशन भी हमने बनाया है। पेरेंट्स रूम से बाहर आते तो लॉबी एरिया है, इसमें सिट आउट एरिया दिया हुआ है। इसके साथ में लगा हुआ हमने एक ओपन स्टैंडी बालकनी है, जिसमें कि आप खड़े होकर कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम पे। और लॉबी में भी हमने जो सीलिंग पार्ट में है, इसमें पुराना ओल्ड जो ट्रेडिशनल वे की सीलिंग कार्विंग पैटर्न की है, जिसमें हमने निच दी हुई है। उसमें नीचे में स्पॉटलाइट है जो कि एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करती है। और थीम हमने पूरा व्हाइट रखा है और डार्क कलर की पेंटिंग से इस एरिया को हाईलाइट किया है। जस्ट इसके सामने ही लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया से लगा हुआ एक मंदिर हमने छोटा प्लान किया है, जिसको मॉडर्न लुक हमने दिया है। और उसकी सीलिंग आप देखेंगे और स्ट्रैंगलर जो उसमें लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। इसमें हमने MS का CNC कटिंग वर्क किया है, जिसमें के पीछे हमने बैकलाइट LED दिया है, जिससे कि मंदिर का व्यू काफी अच्छा क्रिएट होता है। मेन मास्टर बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी इस पे वर्किंग करके और एक थीम डिसाइड की है। डायमंड शेप दिया है जिसको, इस थीम को जो है आप देखेंगे कि इधर ब्लाइंड कस्टमाइज जो ब्लाइंड है उसके ऊपर भी लिया है। जो आर्ट इफेक्ट है हमारे, जैसे आप देख रहे हैं वो एलिफेंट वगैरह, उसके ऊपर भी वो करा हुआ है। और जो वुडन फ्लोरिंग भी लगी हुई है यहाँ पर, वुडन फ्लोरिंग को भी आप देखेंगे तो लाइट स्काई कलर की कार्विंग वुडन फ्लोरिंग करी हुई है। सीलिंग के अंदर भी जैसा बताया अपन ने कि इसमें भी प्रोफाइल लाइट की कटिंग करके हमने दी है और उसके अंदर लाइट्स लगाए हैं। यहाँ स्ट्रैंगलर को जब आप ऑफ ऑन करेंगे तो 3 कलर इसके अंदर आएंगे, वॉर्म वाइट, नेचुरल वाइट और वाइट, जो कि तीनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर दिया हुआ है। इसके रूम से लगा हुआ एक ड्रेसिंग एरिया है, जिसमें भी ड्रेसिंग टेबल अलग है। और उसमें वार्डरोब में हमने प्रोफाइल पल्ला यूज करा हुआ ग्लास का, जो कि एक मिरर का भी काम करता है। और इसमें L शेप में हमारे प्रोफाइल वार्डरोब है, जिसमें कि आधे पोर्शन में हमने वुडन डोर यूज करा और आधे में प्रोफाइल यूज की। बाथरूम के अंदर भी जो टॉयलेट सीट और बेसिन का जो कॉम्बिनेशन लिया है ब्लैक, वो भी हमने थीम को देखते हुए और उसको चॉइस करा है। जैसे पेरेंट्स रूम के अंदर वहाँ पे वो अलग है, यहाँ पे अलग है, तो अपने आप में एक नया है वो। आप बाहर यहाँ से बालकनी का व्यू आता है, बड़ी सी बालकनी जो बाहर दी हुई है, बालकनी इसी से रूम से कनेक्टेड है। बालकनी में भी हमने पूरा ग्लास की रेलिंग वगैरह जो दी है उसमें ग्लास यूज करा और टॉप पे प्रोफाइल यूज करी है। स्लिक सी प्रोफाइल है इसमें। और इसके आजू बाजू हमारे ग्लास से हमारे प्लांटेशन भी हमने किया हुआ, प्लॉट्स रखे हुए, इससे कि एक नेचुरल फीलिंग आपको आए। प्लांटर के अंदर भी जो हमने कलर चॉइस किए हैं आप देखेंगे थोड़ा सा पॉपअप्स कलर है वो है। फिर बेड के जो बैक में हमने जो कुशन यूज करा हुआ है, जो कि एक वाइब्रेंट कलर है, जो पूरे रूम को थोड़ा सा एक पॉपअप कलर देता है। फर्स्ट फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो वो हमारा पूरा ओपन टेरेस एरिया है। उसमें हमारा कोर्टयार्ड का रफन ग्लास जो दिया हुआ है और बाकी आपको बहुत सारा ओपन स्पेस मिलता है। इसमें हमने टावर एरिया पे अपने टैंक्स आ जाते हैं। टेरेस में एक छोटी सी गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। चारों ओर काफी ओपन स्पेस के कारण एक वेदर भी यहाँ पे अच्छा मिलता है। और हमने घर में एक छोटी छोटी चीजों का ऐसी यूटिलाइज जगहों का यूज किया है और ओपन स्पेस का स्पेशली ध्यान दिया है। और बहुत सारी चीजें हमने उसमें ऐसे एलिमेंट डाले हैं जो कि घर को एक हाईलाइट करे। ऐसे भी हमारा बोलना है कि घर जो है वो 2 बार बनता है, सबसे पहले माइंड में, उसके बाद पेपर के ऊपर और फिर रियलिटी में। तो हमारी टीम की जो कोशिश रहती है कि जो एक्चुअल में हमने प्लान किया है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें, वो इसके अंदर हमने किया है। और घर बनाना आसान है SDR ग्रुप के साथ।